दोस्तों आज संसद में बड़ा बवाल हो गया। राहुल गांधी सहित तमाम इंडिया गठबंधन के नेता संसद गेट पर कुछ इस तरह से हाथों में तख्तियां लेकर सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ ऐसे भड़के कि तस्वीरें उसके बाद चर्चा का विषय बन गईं। ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, आज दिल्ली में बारिश हो रही है, मौसम बहुत बढ़िया है। जो मौसम है दिल्ली में उसमें गर्मी कम है, लेकिन जो राजनीतिक तापमान है वो एकदम हाई है। संसद परिसर के अंदर तमाम इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता आप देखिए हाथ में एसआईआर के विरोध में, बिहार में होने वाले एसआईआर के विरोध में तख्तियां लेकर खड़े हैं। अखिलेश यादव यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, डीएमके की सांसद कनिमोझी आपको दिखाई दे रही हैं, राहुल गांधी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अमेठी के सांसद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका गांधी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा डीएमके के सांसद ए राजा आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, केसी वेणुगोपाल यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इंडिया गठबंधन के तमाम मुख्य विपक्षी दल जो हैं वो इस वक्त बिहार में होने वाले एसआईआर को लेकर जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं, और ये विरोध सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग का भी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखना दोस्तों कि शायद देश के इतिहास में पहली बार हो रहा हो कि संसद के अंदर और संसद परिसर के अंदर हाथों में तख्तियां लेकर विपक्ष के सांसद चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो, सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो। कितनी चिंताजनक बात है चुनाव आयोग के लिए, क्योंकि यह भी भारत के इतिहास में शायद पहली बार हुआ था कि चुनाव आयोग के खिलाफ चक्का जाम किया था। मत भूलिए अभी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सड़क पर उतरे, चुनाव आयोग के खिलाफ चक्का जाम किया, जिसका अच्छा खासा असर दिखाई दिया। तब भी पहली बार था और ये अब भी पहली बार है। बिहार में होने वाले एसआईआर को लेकर तमाम विपक्षी दल एकजुट हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि ये बिहार में भले ही हो रहा हो लेकिन होना ये देश भर में है। अखिलेश यादव जानते हैं कि अगला टारगेट उत्तर प्रदेश है, ममता बनर्जी जानती है कि अगला टारगेट चुनाव आयोग का पश्चिम बंगाल है। इसीलिए इस मुद्दे को लेकर चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे डीएमके हो, सभी एक मुश्त सरकार के विरोध में और उससे भी इंपॉर्टेंट चुनाव आयोग के विरोध में। और ऐसा ही विरोध दोस्तों आज राज्यसभा में भी देखने को मिला। जब 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो राज्यसभा में हंगामेदार रहा सत्र, और 12 बजे के लिए ये भी स्थगित करना पड़ा। हंगामे की वजह से दोस्तों शून्यकाल नहीं हो पाया राज्यसभा में, ऐसी जानकारी मिल रही है। और उपसभापति हरिवंश ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और उन्होंने जैसे ही बताया कि इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर आगे हम कामकाज करेंगे। बिहार में होने वाले एसआईआर को लेकर तमाम जो विपक्षी दल थे उन्होंने नोटिस दिया था कि हम इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन जब चर्चा के लिए मना कर दिया गया चेयर द्वारा तो राज्यसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ और उसके बाद राज्यसभा भी स्थगित कर दी गई। इसके अलावा दोस्तों संसद परिसर के अंदर हाथों में तख्तियां लेकर पूरी तैयारियों के साथ कैसे इंडिया गठबंधन के लोग खड़े हुए थे। देखिए वहां पर जबरदस्त मौसम खराब है इस वक्त, दिल्ली में हल्की हल्की बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी हाथों में तख्तियां लेकर अलग अलग पार्टियों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जबरदस्त तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। यकीन जानिए संसद परिसर के अंदर होने वाली चुनाव आयोग के खिलाफ ये नारेबाजी चुनाव आयोग के दफ्तर तक भी जा रही होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सब कुछ देख रहे होंगे। दोस्तों बिहार में एसआईआर के नाम पर जो कुछ भी चुनाव आयोग ने किया है अब वो पर्दे के पीछे नहीं रहा, खुलेआम सब कुछ पता चल चुका है कि कैसे एसआईआर के नाम पर बड़े स्तर पर एक अजीबोगरीब स्थिति में बिहार के लोगों को डाल दिया गया, जिसके लिए बिहार बिल्कुल तैयार नहीं था। और अब इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जवाब भी दे दिया है। जी हाँ, आज की एक खबर है जो कि तमाम अखबारों में छपी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव आयोग से कहा था कि आप अपने एसआईआर में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को इंक्लूड कीजिए, तब तो चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब क्योंकि 28 जुलाई की तारीख करीब आ रही है तो चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कह दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि वो आधार कार्ड ऐड नहीं करेगा। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि टकराव की स्थिति सुप्रीम कोर्ट में आगे बन सकती है। हालांकि अजीबोगरीब हालत ये है कि सब जानते हैं कि जो एसआईआर को लेकर फॉर्म भरे जा रहे हैं बिहार में, वहां पर आधार कार्ड तो छोड़िए कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं लिए जा रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं जो मैं आपको नई बात बता रही हूँ। अजीत अंजुम सहित तमाम इंडियन एक्सप्रेस के, दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स फील्ड पे उतर के दिखा चुके हैं कि बस फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं कैसे भी करके, साइन वाइन ना हो तो भी बीएलओ खुद ही साइन कर देता है। तो ये भी सच्चाई है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कुछ और जवाब दे रहा है इस मसले को लेकर और इधर फील्ड में हो कुछ और रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये बात सच है कि बिहार में हो रही एसआईआर न केवल बिहार बल्कि पूरे के पूरे देश के चुनावी परिदृश्य को बदलने के लिए जिस तरह से उसको लेकर एक डर विपक्षी दलों के बीच है, इस डर का एकता से सामना कर रहे हैं विपक्षी दल। दोस्तों ये जो तख्तियां लेकर आप विपक्षी दल
बाहर दिख रहे हैं आपको, दरअसल अंदर भी दिखे थे और इन्हीं तख्तियों का विरोध किया था ओम बिरला ने और कहा था कि किसी भी हाल में वो किसी भी तरह की तख्तियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हाथों में पोस्टर्स या बैनर्स बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसके बाद ओम बिरला मात्र 2 मिनट के अंदर उठकर चले गए और संसद की कार्यवाही को उन्होंने स्थगित कर दिया। दोस्तों 12 बजे संसद की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो देखिए विपक्ष ने एक बार फिर से इन्हीं तख्तियों को लेकर संसद के अंदर सरकार और चुनाव आयोग का विरोध किया। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिएगा, किस तरह से संसद के अंदर मोदी सरकार के मंत्री इस विरोध पर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और इस विरोध की तरफ संसद टीवी का कैमरामैन कितना कम अपना फोकस कर रहा है। पूरा फोकस केवल और केवल चेयर पर है। आप कृपया सदन के सदस्यों से, औजला जी आप वैकेट करें। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जब सरकार आपके किसी भी विषय को आपके चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार आपको, अर्जुन राम मेघवाल जी, मैं सभापति जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार किसी भी विषय पे जिसमें आप रूल्स के तहत अनुमति देंगे हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कल भी हमने कहा, आज भी हम कह रहे हैं और मैं इनसे अपील करता हूं कि ये अपनी सीट में जाए ताकि चर्चा कर सके। हम महत्वपूर्ण चर्चा है, हम किसी भी विषय पर जिसमें आप अनुमति दें रूल्स के तहत उसमें चर्चा करने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने, मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं, सभी दल के नेताओं से अपील करता हूं कि अगर संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि जो भी विषय रूल के अंतर्गत जो भी विषय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी, आपने ऑपरेशन सिंदूर पे देखा है, इस विषय को भी आप ले आइए। और सरकार हर विषय पे न केवल चर्चा करने के लिए तैयार है बल्कि उस पर जवाब देने के लिए तैयार है। तो मैं आग्रह करूंगा, ये सदन आपका है, ये सदन देश की जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का, जनता की अपेक्षाएं आपसे कुछ हैं। आप अभय जी इस सदन में आप आए हैं, 0 आवर में इतने लोगों के बैलेट आए हैं, आपके 0 आवर के महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्वेश्चन आवर के सवाल हैं। आप सबसे आग्रह है कि आप सदन को 0 आवर में चलने दें, सदन को 0 आवर चलने दें। मैं सदन चलाना चाहता हूं, मैं आप सबसे अपील करता हूं कि मैं सदन को चलाना चाहता हूं। काइंडली यू कोऑपरेट। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स, काइंडली यू वैकेट दिस बिल and house should be in order. I think so. I will allow to everybody those now ballot in 0 hour. तो ये आपका समय है, आपका अवसर है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा है कि हम सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आखिर आप क्या चाहती हैं, क्या आपका है इस विषय पे? अगर आप चर्चा चाहते हैं तो इसका नियम है, आप प्ले कार्ड के बजाय लिख करके दीजिए। आप प्ले कार्ड दिखाने के बजाय आप हाउस के मेंबर हैं, आप यू कैन सबमिट योर प्रपोजल रिजोल्यूशंस इन द फॉर्म अकॉर्डिंग विद द लॉ और वो दैट विल बी कंसीडर्ड बाय योर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। और स्पीकर साहब समय देंगे, सरकार जवाब देगी। आपको क्या चिंता नहीं, ये डिस्प्ले इसको करके आप क्या संदेश देना चाहते? इस सदन में आप केवल ये इस तरह के कार्ड्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। इससे निश्चित तौर से मैं कहता हूं, आपसे आग्रह करता हूं, आप लोगों से आग्रह करता हूं, आप इसको सदन को फिर मजबूर कर रहे हैं। ये सदन जो आपका समय है कि हम सदन को स्थगित करें। आपसे आज भी आग्रह है कि आप इस सदन को मैं चलाना चाहता हूं। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।